किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं अपने जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का एरिया है, जो आसपास के ज़िले हैं, उनकी मुख्य फसल जो है गन्ना। जी हाँ साथियों, गन्ने का वो क्षेत्रफल जिसमें कि हम करीब करीब 40 से 50% एरिया में 55% एरिया में पेड़ी की फसल लेते हैं साथियों। तो उसमें कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिनका अगर ध्यान दिया जाए इस वर्ष साथियों, तो हम अपनी पेड़ी की फसल में भी बहुत अच्छे उत्पादन ले लेंगे। देखिए, अगर हम दूसरे देशों की बात करें, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो 5 से 6 बार साथियों, ब्राज़ील की बात करें तो 7 से 8 बार, और क्यूबेक की बात करें तो 10 से 12 बार साथियों पेड़ी की फसल गन्ने के लिए लेते हैं, काफ़ी फायदेमंद रहती है। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करें साथियों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खासकर, तो हम देखते हैं कि 2 या 3 बार ही मात्र हम पेड़ी की फसल लेते हैं। और जो पेड़ी की फसल लेते भी हैं साथियों, तो उसमें कुछ किसान भाइयों की लापरवाही देखी जाती है, जिसकी वजह से बात करें तो बहुत ज़्यादा वो ध्यान नहीं दे पाते पेड़ी की फसल पर। और होता क्या है, जिससे कि 25 से 30% साथियों उत्पादन हमारा घट जाता है, घाटा हो जाता है। देखिए, मैं आपको गन्ने की खेती सिखाने नहीं चाहता, आप भली बात ही जानते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं साथियों, अगर उसको आप ध्यान रखेंगे, कुछ ऐसा फॉर्मूला भी साथियों जिसको जो है आप अगर उस पर छोड़ते हैं साथियों, उनके ऊपर स्प्रे करेंगे गन्ने में, तो निश्चित तौर पर साथियों आपका जो फुटाव है साथियों, जमाव अच्छा होगा, कीड़े और बीमारियों के प्रकोप भी कम देखने को मिलेगा, कल्ले ज्यादा निकलेंगे, जिससे कि साथियों अपने आप ही आपकी फसल बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ गलतियां जो हैं साथियों, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मुख्य टॉपिक है, मेन टॉपिक है। मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं साथियों कि हम लोग भी साथियों बहुत ही अच्छे पेड़ी का उत्पादन ले सकते हैं इस वर्ष। देखिए, जो हमारे यहाँ पर आम प्रैक्टिस है, जो मैं ज्यादातर लोगों की बात करूंगा, वो ये है कि वो गन्ने की जो फसल है साथियों, उसको बात करें तो जमीन की सतह से ना काट करके कुछ समय की वजह से या फिर लापरवाही की वजह से, ध्यान न देने के कारण, या कुछ पोंगे छोड़ देते हैं, और उन्हीं से ही हम जो है वो फुटाव प्राप्त करते हैं, और उसके बाद में गन्ना भी उसी से प्राप्त होता है। लेकिन साथियों, जो सही प्रैक्टिस है वो ये है कि अगर हम गन्ने को जमीन की सतह से साथियों कटा जाए, और सतह से काटने के बाद अच्छी तरीके से जुताई वगैरह करके, तब उसमें जो है साथियों आप बात करें तो 10 किलोग्राम का डीएपी और 8 किलोग्राम का पोटाश प्रति बीघे के हिसाब से मिलाएंगे। तो साथियों होता क्या है कि जमीन के अंदर जो आंख होती है साथियों, उससे जो फुटाव होकर के आता है वो किसी भी और तरीके से बिल्कुल भी नहीं आ सकता। लेकिन बहरहाल बात करें, क्योंकि जैसी परिस्थिति हमारी, जैसे कि हमारा फसल चक्र है, उसके हिसाब से अगर हम पोंगे छोड़ते भी हैं तो साथियों जो पोंगे निकलते हैं वो पूरी की पूरी संभावना होती है कि उस पर बीमारी का भी आक्रमण हो जाता है। अक्सर उस पर जो कीड़े हैं, बेधक कीड़े लगते हैं, जो चूसक कीट रहते हैं वो भी लगते हैं। और क्योंकि वो नीचे वाली आंख से निकलते हैं साथियों, वो नीचे वाली आंख से जो जड़ें विकसित नहीं होती, तो इस वजह से साथियों बहुत ही ज़्यादा ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि उस पर कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि फुटाव ज़्यादा हो इस वर्ष, और हमारी जो साथियों फसल है वो बहुत ही अच्छी देखने को मिले। तो बहरहाल सबसे पहले तो जो किसान भाई हमारे ऐसा करते हैं कि चाहे वो पोंगे भी छोड़ते हैं, लेकिन जुताई करते हैं, जुताई उताई करके थोड़ी सी मिट्टी तोड़ करके तब डीएपी मिलाते हैं। जुताई पर तो ठीक है, लेकिन जो कुछ किसान भाई हमारे जुताई भी नहीं करते हैं खेत की, केवल और केवल पत्ती बिछा करके डीएपी बिखेर देते हैं, तो मैं उन किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि अपना पैसा नष्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पत्तियों के ऊपर डीएपी जमीन के ऊपर ही पड़ी रहती है साथियों, ना वो किसी पौधे को मिलती है, और आपका पौधा बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद होता है। तो ऐसी हालात में आप लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरीके से खाद देनी चाहिए। आप खाद मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और जुताई करके साथियों, और नहीं भी मिला रहे हैं तो जो पोंगों से साथियों अच्छा आप लोगों को फुटाव लेना है। देखिए साथियों, मैं भी जमीन से कटे हुए गन्ने की बात नहीं कर रहा हूं, जो ऊपर से छोड़े हुए उन पर फुटाव लेना है। तो साथियों आप एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए, लिख लीजिए या याद कर लीजिए साथियों। देखिए, उन पर एक छिड़काव आप लोगों को करना पड़ेगा, स्प्रे करना पड़ेगा, जिसमें कि 1 लीटर पानी में 1 ml इमिडाक्लोरोपिड बाहर का कॉन्फिडोर या टाटा मीटर नाम से आता है। दूसरी चीज हमें लेनी है इसमें कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब साथियों, या फिर कार्बेंडाजिम सिंगल वाले ले सकते हैं, वो 2 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप में लेना होगा, यानी कि 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप बेस्ट रहेगा। तीसरी चीज हार्मोन्स, जिसका इस्तेमाल बहुत ही समझबूझ से सावधानी पूर्वक करने की जरूरत है। ये साथी वृद्धि नियंत्रक है, ये वृद्धि करेगा पौधे पर, यानी कि फुटाव लाएगा पौधा पर, लेकिन इसकी मात्रा कुल 20 से 22 ml 1 एकड़ में मात्रा रखनी होगी। यदि आपने इससे ज्यादा मात्रा कर दी तो दिक्कत की बात है साथियों, रिएक्शन कर जा सकता है खेतों में। तो बहुत ही समझबूझ के साथ साथियों सावधानी पूर्वक स्प्रे करना होगा। इसको कैसे स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि मिसाल तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, हमको ये लगता है कि हमारा 100 लीटर पानी में हमारा 1 एकड़ खेत में छिड़काव आसानी से हो जाएगा। एक उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर, तो 100 लीटर के पानी के हिसाब से 100 ml इमिडा हो गई 17.8% वाली टाटा मीडा, और साथियों 100 ग्राम कार्बेंडाजिम सिंगल हो गया, कार्बेंडाजिम मैंकोजेब वाला 250 ग्राम ले सकते हैं, और साथ ही में हमने ले लिया साथियों 250 ml इथरल साथियों। अब साथियों ऐसा करना चाहिए हम लोगों को कि एक बाल्टी में साथियों, मिसाल के तौर पर हमारी 10 टंकी लगने वाली है, तो 10 डब्बे हम पानी के मिला करके साथियों उस बाल्टी में रख दें। उसमें हमने साथियों 100 ml इमिडाक्लोरोपिड ले लें, और इसके साथ साथ साथियों 250 ग्राम कार्बेंडाजिम मैंकोजेब या कार्बेंडाजिम सिंगल वाला 100 ग्राम,
और फिर तीसरा 20 ml इथरल जो बायर की आती है साथियों, ग्रोथ प्रमोटर की बात करूँ साथियों, वो 20 ml मिला लिया। और इसके बाद साथियों हर टंकी में एक डब्बा मिला करके साथियों पानी भर करके आप इन पुंगों के ऊपर साथियों स्प्रे कर दीजिए। इससे क्या होगा साथियों कि हमारा जमाव अच्छा आएगा, हमारे पौधों पर कीटों का आक्रमण कम होगा और इसके साथ साथ इसमें फुटाव बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है साथियों, वो किसान भाई जो बात करें जिनको मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो जुताई नहीं कर रहे हैं खेत की, तो पत्तियों पर डीएपी बिल्कुल मत डालें, पैसा वेस्ट होगा। इसकी तुलना में साथियों आप लोगों को ये सही रहेगा कि थोड़े दिन बाद जैसे ही आप लोगों की फसल में साथियों यूरिया की कमी दिखाई दे रही, नाइट्रोजन की कमी दिखाई दे रही, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो साथियों उसके लिए वो क्या करें, ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। 100 लीटर पानी में 1 किलोग्राम यूरिया ले लीजिए साथियों, 500 ग्राम जिंक सल्फेट ले लीजिए, लिख लीजिएगा साथियों। 21% वाला मिल लीजिए जिंक, या फिर 33% वाला 400 ग्राम ले लीजिए, 33% वाला मिले तो। और साथ में 250 ग्राम साथियों फेरस सल्फेट जो हमारा होता है इसको ले लीजिए, और अलग अलग घोल करके मिक्स करके फिर समय के अंतराल पर थोड़े थोड़े अंतराल पर आप छिड़काव कीजिए साथियों, बजाय पत्तियों पर डायरेक्ट डीएपी डालने के। इससे क्या होगा साथियों कि आपके पौधे को जो यूरिया है साथियों, नाइट्रोजन है बढ़वार के लिए साथियों, एकदम पौधे को तुरंत मिल जाएगा और धीरे धीरे उसके पौधे का विकास भी होगा। तो जितनी भूख होगी पौधे की उतनी उसको खुराक मिलती रहेगी। तो साथियों इससे बहुत ही अच्छे साथियों बहुत ही अच्छे रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छे जिंक इसके बाद जब ये कल्ले निकलने की अवस्था आ जाए साथियों, जब अच्छे से फुटा हो जाए और कल्ले निकलने की अवस्था आ जाए, उस समय पर साथियों आप लोग एनपीके 20-20-20 साथियों बाजार में जो हमारा आता है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे ये पौधे को वाटर सॉल्युबल फॉर्म में आता है, 100% वाटर सॉल्युबल रहता है। जैसे कि साथियों आप एरिस का मैक्रोफर्ट ले सकते हैं, इफ्को का ले सकते हैं साथियों, मल्टीप्लेक्स का, कोरोमंडल का ले सकते हैं। काफी सारी ये बेस्ट फर्टिलाइजर्स की कंपनी है, इनका किसी का भी आप एनपीके 20 ले लीजिए, पूरी तरीके से वाटर सॉल्युबल है, पूरी तरीके से घुल जाता है। तो आप इसका फॉइलर स्प्रे यानी कि ऊपर से साथियों 15 दिन के अंतराल पर साथियों छिड़काव करते रहिए साथियों, 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़। इससे क्या होगा कि आपके पौधे को सही डोज मिलती रहेगी, सही खुराक मिलती रहेगी। आपका जो डीएपी पत्तियों के ऊपर बिना जुताई के आप डालते साथियों, उसकी अपेक्षा में उसका जो वेस्ट होता है उसका खर्च भी बचेगा और इसके साथ ही साथ ही पूरा लाभ मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो किसान साथियों मैंने जो आपको जानकारी बताई पेड़ी के बारे में बताइए साथियों, पेड़ी से सही उत्पादन लेना है तो साथियों पोंगो के ऊपर जो मैंने आप लोगों को ये नुस्खा फॉर्मूला बताया साथियों, कीड़े से अच्छे जमाव के लिए, अच्छे फुटाव के लिए उसे अपनाए साथियों। उसके कुछ दिन बाद साथियों आप जो है साथियों 1% यूरिया का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया जिंक और फेरस के साथ मिक्स करके छिड़काव कीजिए साथियों। और बाद की स्टेज में जाकर के अगर आपने साथियों बिना जुताई करे इसको बोया साथियों और उस समय पर डीएपी नहीं दिए साथियों, तो एनपीके 20-20-20 के 2 स्प्रे कर दीजिए 12 से 15 दिन के अंतराल पर। अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं साथियों अपनी बोने वाली फसल की, जो गन्ने के साथ बोने वाली फसल है उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, उसमें क्या क्या चीजें डालनी है जिससे कि अच्छा खासा उत्पादन हम ले सके साथियों। किसान भाइयों मैं आने वाले समय में गन्ने संबंधित और भी प्रकार की जानकारी लाता रहूंगा जिसमें साथियों जैविक नियंत्रण भी, जो मैंने कीटनाशक की जरूरत ही न पड़े। और इसके साथ कई ऐसी सीरीज लाने वाला हूं क्योंकि अब गन्ने की बुआई चालू हो जाएगी साथियों। तो गन्ने के टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों मिलते हैं वीडियो में नए टॉपिक।